इसको चेक। सिंधु जी नमस्ते, निधिका जी नमस्ते, हेलो हाउ आर यू, रमनदीप धालीवाल जी, योगेश्वरी दिलीप सिंह राठौर, बहुत अच्छा नाम है आपका, गुड इवनिंग। हरविंदर जी हेलो, हर्षा बजाज जी नमस्ते, और दक्षिण आई थिंक आपका बहुत ही प्यारा सा नाम हिंदी में लिखा हुआ है, हेलो। दीप ठाकुर जी हेलो जी, सुखविंदर जी सत श्री अकाल, रोशेल हेलो, सुमन कुमार सिंह जी, परमीत जी, ओके राइट, संगीता जी, आप लोग में से बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और अभी बहुत लोग पेंडिंग है। सो इसको दोबारा से हम सेव करेंगे, अपलोड करेंगे और आप लोग शेयर करना। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। ये जो डे है ये डेडिकेट हम लोग कर रहे हैं हाईलाइट करने के लिए इम्पोर्टेंस कि आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करना पड़ेगा, और ये जो ग्लोबल अवेयरनेस जो हम लोगों को अब चाहिए वो हमें देनी है। 1 बिलियन लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। सो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, या आप ब्लड प्रेशर को जो भी आप अपने भाषा में कहते हैं, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि हम हाईलाइट करें इसकी इम्पोर्टेंस को कि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है। जैसे डायबिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, पर ब्लड प्रेशर बॉडी में जब होता है साइलेंटली, कब स्ट्रोक होता है, कब उसके साथ और साइड इफेक्ट होता है, हमें नहीं पता चलता है। सो ये जो 14 मई 2005 को एक जो ये नींव रखी गई थी, जब इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की गई थी, तब से लेके आज तक 2022, और आज का भी जो थीम है, जो टॉपिक है 2022 का, वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। सो बस यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको जागरूक होना है, अवेयर होना है कि अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए। अगर रोज़ नहीं भी कर सकते इट्स ओके, पर आपको खुद सिम्टम्स से पता चल जाता है। मेरे क्लिनिक में, या अगर आप कॉल करेंगे 730-730-3835, फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप भी है, कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको बुकलेट्स भी मिल जाएंगी। वो बुकलेट आप PDF फॉर्म में भी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आज के दिन में हम लोग आपके लिए डाइट प्लान्स भी अपलोड करेंगे हमारे चैनल्स पे। मनोज का है वॉइस इज़ नॉट कमिंग एट ऑल। कोमल जी मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि आज हमारे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का कैंप लगा हुआ है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे। सो हम लोग शुरू से लेके अब तक उसी में इंगेज थे। नारंग जी, महम खान जी, राजकुमार जी, मैं आगे बहुत बड़ा टॉपिक है ये कवर करना है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कल्पना जी, दविता जी, अमनदीप जी, प्लीज़ सेंड PDF। आप इनबॉक्स कर दीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर की PDF चाहिए, एंड वील बी सेंडिंग यू। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका प्राइस नहीं है। स्लो वॉइस है वो कह रहे हैं। ये मैं उतार दूँ इससे माइक, स्लो वॉइस हर कोई कह रहा है, ठीक है। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, अभी ठीक है? अभी बताइए। वॉइस इश्यूज, हाँ इस वाले में वॉचिंग, हाँ जी ओके। इस साइड ठीक है आवाज़, इस साइड आवाज़ नहीं है। अब आप प्लीज़ अब बताइए, अब आवाज़ ठीक है? जी डैश डाइट, लवीश जी, मैं अभी सभी कुछ बताने वाली हूँ। ओके अब ठीक है वॉइस, ऑल राइट ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। You're clear now, okay great। सो हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम बता रहे हैं आपको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में, और 2022 की जो थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। We celebrate World Hypertension Day, a day dedicated to highlighting the importance of monitoring blood pressure and bringing global awareness to the 1 billion people living with high blood pressure globally। So सिर्फ थोड़े से ही नहीं, बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग थी, जो अवेयरनेस स्टार्ट करने शुरू की थी, वो 14 मई 2005 और अब 2022 है। लेकिन कॉन्स्टेंटली
जो रिसर्च आए हैं, जो पेपर्स हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर 2005 से 2022 में कोई कंट्रोल नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। अब ये जो कंडीशन है ये लॉन्ग टर्म रहती है लोगों के साथ। वो पूरे ज़िंदगी के लिए जैसे दवाई बन जाती है कि कभी अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो दवाई थोड़े टाइम के लिए कम कर लो या बंद कर लो, फिर जब ज़्यादा हुआ तो फिर बढ़ा लो। ये विशियस साइकिल डायबिटीज़ की मेडिसिन की तरह कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बेसिकली सबसे पहले हम सिम्टम से बात करते हैं। हाइपरटेंशन आपने समझ लिया क्या है। बेसिकली आर्टीरियल जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टीरियल हेल्थ या तो जब कभी ख़राब हो जाती है, चाहे उसका डायलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स अच्छे से नहीं कर रही है, तो ये जो हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलता है उसका प्रेशर है वो प्रेशर जब अच्छा नहीं होता, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही हाइपोटेंशन भी होता है जब प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। हम लोग ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर आम भाषा में इसको कहते हैं। पर हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स की बात करेंगे। हेडेक रहता है, कांस्टेंट हेडेक भी हो सकता है, या जिस टाइम पे बीपी बढ़ा उस टाइम पे एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है सिर में। सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, नक्सीर फूटना जिसको हम लोग कहते हैं, तो नक्सीर फूटती है, नोज से ब्लड आता है। हम लोगों को थकावट रहती है, कन्फ्यूजन होता है, विजन में प्रॉब्लम आती है, धुंधला दिखता है, ब्लड होता है कई बार यूरिन में, लेकिन ये जो यूरिन में ब्लड आने वाली बात है वो बहुत बाद के लेवल की बात हो जाती है। पफी आइज हो जाती हैं, और जो चेस्ट है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ आ रही है, मतलब ब्लोटिंग या एडिमा की वजह से। अब रिस्क फैक्टर क्या है? हमने सिम्टम समझ लिया कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स हैं। कई लोगों को तो जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको गुस्सा आने लग जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, एंजाइटी, गुस्सा, ये चीज़ें हो जाती हैं। कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो उनको एसिडिटी भी फील होती है। ठीक है। अब रिस्क फैक्टर हैं स्ट्रोक। अभी हमें ब्लड प्रेशर के बारे में अगर बात करनी है आगे, तो पहले हमारे अंदर वो डर आना ज़रूरी है कि हम लोग जब तक किसी चीज़ के बारे में जाने ना, उसको अंडर एस्टिमेट करके रखें तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम अपना ब्लड प्रेशर बहुत टाइम तक अपने बॉडी में संभाल कर रखते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो क्या क्या हो जाता है। स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक भी होता है, पर ब्रेन स्ट्रोक अभी कॉमनली, मतलब आज भी जो हमारे पास पेशेंट आए थे उनमें से मैक्सिमम ब्रेन स्ट्रोक से आए थे। उनका किडनी भी डैमेज हुआ है ब्लड प्रेशर की वजह से। हार्ट अटैक कॉमन है, पता ही नहीं चलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब 24 साल के, 25 साल के, ब्लैक कॉफ़ी लेके, फैट बर्नर्स लेके जिम में ट्रेडमिल पे भागते हैं और एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रोक हो जाता है साइलेंट, चाहे उनको कभी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ना रहा हो। हार्ट फेलियर हो जाता है, ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ब्रेन स्ट्रोक, किडनीज और आइज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ता है ब्लड प्रेशर की वजह से। कई बार आइज़ ही ख़राब हो जाती हैं, विजन्स ही ख़राब हो जाते हैं। किडनी CKD के जो पेशेंट हैं स्टेज 4, कल ही हमारे पास 2 पेशेंट इनरोल हुए हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 4, रीज़न सिर्फ ब्लड प्रेशर था। 15-20 साल से वो ब्लड प्रेशर होता है, बॉडी में संभाला हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं डाइट्स भी बताऊँगी कि कैसे आप डाइट से भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अब देखते हैं कि BP कैसे मॉनिटर करना है, कितना होना चाहिए। 120/80 mmHg, ये आपका ब्लड प्रेशर का जो एक मेजरमेंट है वो है। स्टेज 1 जिसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, 130 to 139 जब आपका BP होता है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। नीचे वाला जिसको आप नीचे का कहते हैं, जब आपका डायस्टोलिक, मतलब नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 या 89 के करीब हो जाता है, उस टाइम पे हम इसको स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 to 139, नीचे वाला डायस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर 80 to 89। तो जब आपका ये फिगर्स आते हैं तो वो स्टेज 1 ब्लड प्रेशर है। पर कई बार ये ज़रूरी नहीं है, हम इंडियंस का ब्लड प्रेशर 140 पे भी कई बार नॉर्मल रहता है। तो वो आपको अपना डिजिट पहले से पता होना चाहिए कि आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, लेकिन आपका BP 140 नॉर्मल आता है उस कंडीशन पे। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बुकिश बता रही हूँ, पर आपका अपना ब्लड प्रेशर हो सकता है कि वेरी करे। आप नॉर्मली 80 पे आपको अच्छा लगता हो, नॉर्मली आपको 90 पे अच्छा लगता हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सिर्फ जब बीमारी हुई है तभी नहीं, पर नॉर्मली भी अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर रखें। स्टेज 2 ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, जब आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहे 140/90 या 140/90 ऐसा रहे, स्टेज 2 है।
अब हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या है? क्राइसिस का ये मतलब है कि आपने स्टेज 1 स्टेज 2 तक तो चलो आपने डॉक्टर से मिले, आपने अपनी दवाइयाँ रेगुलेट कराई, आपने डाइट में चेंजेस किए, पर एक क्राइसिस है जब आपको पता है कि आपके अब ऑर्गन्स पे एकदम से क्राइसिस आने वाला है। वो तब होता है ब्लड प्रेशर जब किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है वो 180 हो जाए और जो डायस्टोलिक है वो ब्लड प्रेशर 120 हो जाए। अब ये क्राइसिस है। अब भाई अब क्राइसिस पे अगर हम लोग स्टेप लेंगे तो फिर हम लोग गए, मतलब तब तक तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे अब जैसे मैंने आपको बताया हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, किसी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है। कईयों का स्ट्रेस वाला काम हो, कईयों का बिल्कुल ही बैठे रहते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी होता है। एक होता है सॉल्ट इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो आजकल के लाइफस्टाइल में ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जगहें हैं जहाँ पे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मतलब खाने में वो सो कॉल्ड हेल्दी सीरियल्स खाते हैं दूध में डालकर। तो ऐसे लोगों का ये लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर है। स्ट्रेस, एंगर भी ब्लड प्रेशर को कॉज करता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोथ्रोम्बिन कोएगुलेशन फैक्टर यानी कि आपका INR, आपका खून गाढ़ा था, इस वजह से आपको ब्लड प्रेशर है, ये पक्का नहीं है। हो सकता है कि आपका INR भी अच्छा है, आपका खून भी पतला है, गाढ़ा नहीं है, आपको कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, जस्ट आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, आप सोते ठीक से नहीं है। आप स्ट्रेस को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होने को भी स्ट्रेस ही कहेंगे। ये नहीं कि आपको डिप्रेशन है तो वो स्ट्रेस है। एंजाइटी किसी भी तरीके की हो सकती है। अब बीपी के कॉजेज़ क्या होंगे? देखिए, ओवरवेट, सबसे पहली बात ओवरवेट। सॉल्ट डाइट में हिडन सॉल्ट। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो नमक बहुत कम खाते हैं, पर खाने के साथ सब्जी में भी नमक है, चटनी में भी, पापड़ भी है, अचार भी है और तीनों टाइम नमक है। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी? आपका 2.5 ग्राम नमक, यानी कि एक छोटा टीस्पून पूरे दिन की रिक्वायरमेंट। लेकिन अब हिडन सॉल्ट कितना सारा खाते हैं, हमारे सीरियल में, हमारे बहुत सारे चीज़ों में नमक ही नमक भरा है। इंडियन डाइट में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा। आप नमक खाते हैं, आप अपना डाइट रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते हैं, लेकिन आप सलाद नहीं खाते। फाइबर जब तक नहीं आएगा तो आपका वो न्यूट्रिएंट जो सॉल्ट है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। डेफिनेटली आपको अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स में फाइबर जो मिलता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप बहुत सारा कॉफ़ी पीते हो, ब्लैक कॉफ़ी पीते रहते हो हेल्थ के लिए, ग्रीन टी पीते रहते हैं आप, ब्लैक टी या फिर नॉर्मल चाय, कॉफ़ी, आपके एरिएटेड ड्रिंक्स, आजकल ये आपका डाइट सोडा, रेड बुल एंड 0 कैलोरी कोक्स, ये भी बहुत चल पड़े हैं। पर बेसिकली इतना कैफीन इंटेक से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। स्मोकिंग ब्लड प्रेशर बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्ब करता है, प्रेशर ख़राब हो जाता है ब्लड का। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, तो भी आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो ख़राब हो जाता है। मैंने जो अपने लाइफ टाइम में जो मैंने ये देखा है, ब्लड प्रेशर उन लोगों का भी लो हो जाता है या ख़राब हो जाता है जिनको फेरेटिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपके ब्लड में होगा ही नहीं अच्छा। दूसरा, लाइफस्टाइल ऐसा है कि कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते ही नहीं, आर्टीरियल हेल्थ अच्छा है ही नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस जिनका भी है, हार्मोन के प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज होता है, उसके बाद जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है ज़्यादा होने लग जाती है। स्क्लेरोडर्मा, बेसिकली स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन जो है वो थोड़ी थिक हो जाती है और ये हमारे ब्लड वेसल्स को भी इफ़ेक्ट करती है। ऐसे कई स्किन कंडीशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब ऐसी कौन सी मेडिसिन भी हो सकती है कि आपका सारा फॉल्ट कुछ भी नहीं है, आप डाइट भी अच्छा खा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा कर रहे हैं, पर ऐसी कुछ मेडिसिन हैं वो जो आपको पता होना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टेरॉइड्स, आपके NSAIDs जो आइब्यूप्रोफेन या और ऐसी बहुत सारे पेन किलर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ब्लड प्रेशर लो भी करते हैं और हाई भी करते हैं। अब हमें कितना सॉल्ट खाना चाहिए दिन में? हमें खाना चाहिए 2.5 ग्राम, पर इंडियंस खाते हैं 5 ग्राम से ऊपर, और जो खाते हैं 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच पूरे दिन के, वो तो डेफिनेटली क्राइसिस में है। अब डैश डाइट, आप लोगों ने सबने नाम सुना है, अभी भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि डैश डाइट के लिए बताइए। डैश डाइट बेसिकली डैश डाइट में वही सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। उसमें बीटरूट है, उसमें बेसिकली बीटरूट में आपको
आयरन कंटेंट अच्छा मिल जाता है, आपका ब्लड में ऑक्सीजन अच्छा आएगा, आयरन अच्छा आएगा। लेटस बहुत अच्छा है। स्पिनच में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा होता है, नाइट्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। नाइट्रेट्स आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा नाइट्रेट्स के बारे में ही बताऊंगी। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, तो जितने लोग भी रिफाइंड ऑयल लेते हैं मार्केट से, मैंने बहुत बार आपके सामने ये जिक्र किया, एक मैंने रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे कि बहुत लोग ना रिफाइंड ऑयल खरीदते रहते हैं, पर रिफाइंड ऑयल एक्चुअली आपको बहुत हार्म करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी ख़राब करते हैं। 7 से 8 ग्लासेस पानी आपको पीना है, यही आपका डैश डाइट में है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्टडीज़ बताऊंगी। पहले हम बताते हैं जो कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं। कई लोग नेवी AM टैबलेट लेते हैं, मतलब 10S। हाँ, वो बेसिकली मैं आपको अभी मैं यहाँ पे एक रिसर्च है, रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ, अपोलो का रिसर्च पेपर है ये। सो आई थिंक देयर इज सम डिस्टर्बेंस हियर। ओके, सो जो मेडिसिन हैं जो आप ब्लड प्रेशर की लेते हैं, बेसिकली मेडिसिन क्या करती हैं, मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को ऐसे ट्रीट करती हैं क्योंकि उसमें एक तो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, आपके ब्लड प्रेशर को वो लो डाउन करते हैं, और आपके जो आर्टीरियल हेल्थ है, मतलब आर्टरीज पे जब प्रेशर पड़ता है तो एकदम से बहुत प्रेशर ना पड़े, एक एक्यूरेट प्रेशर पड़े, इरेगुलर हार्ट बीट को वो कंट्रोल करता है और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सो बेसिकली अब हमें पता चल गया कि इनमें क्या है। तो ये दवाइयाँ, आप जो भी दवाइयाँ खाते हैं, चाहे कोई भी नाम हो, कोई भी दवाई बेसिकली क्या कर रही है अच्छे से समझेगा जो आप दवाई खाते हैं। ये दवाई आपको बेसिकली आर्टीरियल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, आर्टीरियल वॉल को डायलेट करके रखती है, मतलब बहुत ज़्यादा सिकुड़ ना जाए या बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाए, थिक ना हो जाए, और प्रेशर ठीक रहे, ये काम करती है आपकी दवाइयाँ। पर ये वाले काम तो हमारे जो डाइट में नाइट्रेट्स हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग आगे वो बात करेंगे। पर अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप अपना जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस है आप अपने डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली कंसल्ट करके नहीं खाते हो। हेडेक, एग्जॉस्टेड फील होना, आपके एकदम से पैर हाथ ठंडे हो जाते हैं, एंकल में स्वेलिंग रहती है, आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको थकावट रहती है। तो ये सारे आपके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं दवाइयों के। दवाइयों का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप तो ले रहे थे आपका ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, पर एक्चुअली आपने अपना डाइट भी अच्छा कर लिया, लाइफस्टाइल भी अच्छा कर लिया, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल हो गया, वो मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को और लो कर देती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होता है। बाकी जो ये दवाइयाँ हैं ये ड्रग डिजीज़ इंटरैक्शन भी करती हैं। अगर ये वाली दवाइयाँ डायबिटीज़, लीवर इम्पेयरमेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरथायरॉयडिज्म, सोराइसिस, किडनी इम्पेयरमेंट, एस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि ब्रेडिकार्डिया या कार्डियोजेनिक शॉक, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं कि जिसमें अगर आप अपने दवाई लेंगे तो डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन, मतलब ड्रग एंड डिजीज़ इंटरैक्शन, फूड इंटरैक्शन भी हो सकता है। सो अब हमें ये क्या सीखा कि हमने दवाई इसलिए ली थी क्योंकि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेबस थे। लेकिन अब मैं आपको एक और स्टडी बता रही हूँ यहाँ पे, ये साइंस डायरेक्ट स्टडी है, जापान में ये स्टडी हुई है, और ये लोग ने जो स्टडी में दिखाया जापान में, मैं आपको भी वो बता रही हूँ। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्ट इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का, यानी कि बीमारी और जान का जो लॉस है वो आपका सॉल्ट इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से। मतलब इसमें फॉल्ट ये नहीं था कि आपको जेनेटिक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सॉल्ट इसमें ये था कि आपने अपना सॉल्ट डाइट में ज़्यादा किया, पोटेशियम कम हो गया, तो उसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन था। आपके जब अब यही जो मेरा फेवरेट एक सब्जेक्ट है नाइट्रेट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, मैं इसी के बारे में आज आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो मेरे वीडियो का टॉपिक भी यही हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कैन कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, कैन नहीं, विल कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। So, subnormal nitric oxide activity mediates initiation of salt-induced hypertension. जब आपके डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा नहीं होता है, हरी पत्ते वाली चीज़ें, मतलब लेमन टर्म में मैं आगे बताऊंगी क्या क्या हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। इंक्रीज्ड डाइटरी नाइट्रेट इंक्रीजेज नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिविटी एंड रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। समझ गए? Japanese vegetables are rich in nitrate and promote healthy blood pressure.
सो एक स्टडी में ये बताया कि जापानीज़, कोरियन, ऐसे वाले लोग जब उनके डाइट में, मैंने अभी आपको दिखाया था कोरियन बोल जो मेरा फेवरेट हॉट पॉट सूप है, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती हूँ। और जब भी हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में, ऐसे एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं, आप चाहे सिंगापुर लगाइए, आप थाईलैंड लगाइए, कोरिया, जापान, यहाँ पे आपने देखा होगा सीवीड खाते हैं ये लोग, और बॉक चॉय, ग्रीन वेजीज इतने ज़्यादा होते हैं इनके डाइट में कि अगर ये कार्ब्स, राइस नूडल या राइस खाते भी हैं, पर इनका ज़्यादा अमाउंट फाइबर से आता है, ग्रीन से आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से आता है, नाइट्रेट से आता है। तो ये कह रहे हैं कि जापानीज़ के डाइट्स में वेजिटेबल्स जो कि नाइट्रेट में रिच होती हैं वो ज़्यादा हैं, जिसके वजह से इनका ब्लड प्रेशर हेल्दी रहता है। हाई नाइट्रेट वेजिटेबल्स में कंसिडर्ड फंक्शनल फूड फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। पता था आपको? राइट। सो अब ये कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जापान में जब इन्होंने कंट्रोल किया तो बेसिकली डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन किए, उसके क्लिनिकल बेनिफिट देखने को मिले। सॉल्ट सेंसिटिव इंडिविजुअल्स जो थे, जिनको लगा कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट कम कर देंगे तो हमें एकदम से प्रॉब्लम आएगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को कोई और मैकेनिस्टिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। सो उन लोगों को वेजो डिसफंक्शन के लिए पोटाशियम डाइट में इंक्रीज कर दिया, ताकि सॉल्ट अगर कम भी है तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हमें ये भी पता चल गया कि हमें अपने डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करना है, ताकि जो ये सब नॉर्मल वेजोडाइलेटर रिस्पॉन्स है वो हमारा ठीक हो जाए, इमीडिएटली हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। सो अब मैजिक आपको बताती हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपको क्या करना है। बीटरूट आपने सुना होगा, चुकंदर, आप एक सूप बनाइए, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को मैं आप बता रही हूँ, उसमें आप सॉल्ट नहीं डालेंगे। इस सूप में इतना सारा नाइट्रेट है कि आपके ब्लड वेसल्स जो हैं, जो आपके आर्टीरियल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बीटरूट में आयरन कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपका रीज़न डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से था, वो भी कवर अप हो जाएगा। सो आप एक बीटरूट, 2 बीटरूट लीजिए, आपको 2 कप सूप बनाना है। 2 बीटरूट उसको आप कद्दूकस कर लीजिए। केल, अगर आप केल के पत्ते अरेंज कर सकते हैं, वरना आपके घरों में चौलाई के पत्ते लगे होंगे, हरा धनिया, चौलाई, सोया बहुत इंपॉर्टेंट है, सोया का साग हम लोग खाते हैं, वो आप जितने भी आप ग्रीन कलर के पत्ते, रॉकेट लीफ, एरिगुआला, मतलब आप मुझे सिर्फ इंडिया से नहीं बहुत कंट्रीज से सुन रहे होंगे, तो जिनके पास तो केल, कोलाड, बॉक चॉय, एरिगुआला, ये सब चीज़ों की है अवेलेबिलिटी, वो ले लें। बट अदरवाइज इंडिया में हमारे पास अगर इतना कुछ नहीं है तो सिंपल आपके पास चौलाई का साग है, पालक है, हरा धनिया है, और आपके पास हरे पत्तों में क्या है अब वो आप बताइए मुझे। सो ये वाले चीज़ों को आप इकट्ठे जिंजर और गार्लिक डालिए और आप इसको सीटी दे दीजिए। आप इसमें अब नमक की जगह पे काली मिर्ची डालिए, और थोड़ा सा विनेगर आप डालना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए विनेगर डाल लीजिए। और ये सूप अगर आप अपने डिनर को रिप्लेस कर लेते हो इस सूप के साथ, तो मैं आपको बता रही हूँ आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेड, बेकरी आइटम, चाहे वो जितना मर्जी हेल्दी बिस्किट हो, लाइट बिस्किट हो, बेकरी के आइटम छोड़ दीजिए। ब्रेड, बिस्किट खत्म, डाइट से बिल्कुल निकाल दो। आटा वाला बिस्किट, ये बिस्किट, वो बिस्किट, खत्म। जितनी ओरिजिनल चीज़ें हैं उतने डाइट में ऐड कीजिए। डाइट में वैरायटी रखिए और दिन में 2 बार सलाद खाइए। सलाद में नमक मत डालिए। और ब्लड प्रेशर हाई है तो आप पापड़, चटनी, ये सब चीज़ें बंद कर लीजिए। सिर्फ एक टाइम आप सॉल्ट ले सकते हैं, कच्चा नमक, जैसे कि सलाद में टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, सलाद में या सब्ज़ी के ऊपर, या आप कई बार लस्सी में डालते हैं, नींबू पानी में डालते हैं, तो वो चीज़ आप मत करें। और ओके, सो अब बहुत सारी डाइट आप लोगों ने मार्केट में सुनी होगी, मेडिटेरियन डाइट, ठीक है, और डैश डाइट। सो बेसिकली अगर आप इन सब का क्रस्ट देखो ना, जो मैं ये स्टडी पेपर्स भी पढ़ रही हूँ सारे, सो क्रस्ट यही है कि सिंपल आपके डाइट में जितना नाइट्रेट रहेगा उतना नाइट्रिक ऑक्साइड होने की वजह से आपके जो आर्टीरियल हेल्थ है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल रहेगा। ये तो मैंने आपको अभी सब चीज़ें बताई कि ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या करो, पर अगर लो है तो क्या करें। लो है तो भी यही करें, यही सूप बनाएं ताकि आर्टरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, आपका आर्टीरियल हेल्थ अच्छा रहे। लो ब्लड प्रेशर में आप अपने डाइट में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आयोडीन वाला करें, सेंधा नमक नहीं। अगर सेंधा नमक आपका आयोडीन वाला है तो वो इस्तेमाल करें।
आप उस टाइम पे चॉकलेट अपने पास रखें ताकि फॉस्फोरस हो। आपके डाइट में बनाना बहुत अच्छा होना चाहिए, टमेटो, बनाना, लेमन, इन सब में विटामिन के बहुत अच्छा होता है। विटामिन के या पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को लो नहीं होने देता है, नॉर्मल रखता है। सो बेसिकली लो या हाई ब्लड प्रेशर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका ब्लड प्रेशर है और वो ब्लड प्रेशर आपको तंदुरुस्त नहीं रखेगा, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो। उसके अलावा यहाँ पे एक और स्टडी मैं आपको बता रही हूँ। ये जो स्टडी है ये सिर्फ नाइट्रेट्स पे की गई है और मैं आपको बता देती हूँ ये यूरोप की कंपनीज ने की है और ये आपके NCBI के पेज में आपको मिल जाएगी, जो कि हमारे भारत का ही एक पेज है। और .gov मतलब ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं देख रही हूँ। डाइटरी नाइट्रेट प्रोवाइड सस्टेन ब्लड प्रेशर लोअरिंग इन हाइपरटेंशन पेशेंट फेज 2 डबल ब्लाइंड प्लेसेबो कंट्रोल स्टडी। विकास कपिल जी ने ये की है, प्रोफेसर अमृता आलूवालिया जी ने की है। सो इनकी स्टडी में भी इन्होंने यही बताया है कि जब हम लोगों ने डाइट में इनऑर्गेनिक नाइट्रेट लोगों को दिया तो उनको नॉर्मोटेंसिव, जो ये हेल्दी वॉलंटियर्स थे, तो वेजोडायलेटर मतलब इनके जो डायलेशन थी नर्व्स की वो बहुत अच्छी हेल्दी देखी गई जब इन्होंने डाइट में इनऑर्गेनिक नाइट्रेट इंक्रीज कर दिया। डाइटरी नाइट्रेट ने ब्लड प्रेशर को जिनका हाई था उनको लोअर भी किया और ये कह रहे हैं कि 68 रैंडम हाइपरटेंसिव पेशेंट को इन्होंने डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी देखा। 4 हफ्तों में ही उनका जो ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल हो गया। इसमें ये क्या करते थे जो मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली 250 ml डेली वो नाइट्रेट मतलब वो बीटरूट जूस पीते थे और वो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कार्डियक एक्सरसाइज की, रनिंग की, किसी ने वॉक की, किसी ने बैठे बैठे अनुलोम विलोम किया। बेसिकली आपके ब्रीदिंग से आपका जो प्रेशर है, आर्टरीज है, उसमें ऑक्सीजन अच्छा जाता है। तो इसलिए कहते हैं लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, तो वो इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिम करते हैं और ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करते वो गलत है। वो एक्सरसाइज से नहीं आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते। सो ये कह रहे हैं जो इन्होंने ये बीटरूट का सूप बनाया, जिसका मैंने भी अभी आपको रेसिपी दिया, उससे नाइट्रेट्स अच्छे मिले और इनकी क्लिनिकल स्टडीज है कि आर्टीरियल स्टिफनेस भी रिड्यूस हो गई। वाओ, और ये एविडेंट है। ओके, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टडीज देखी हैं जिससे हमें पता चला कि नाइट्रेट्स अगर हमारे डाइट में होते हैं सो हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं। तो जापान की भी मैंने आपको इंटरनेशनल स्टडी भी दिखाई, मैंने आपको हमारे इंडिया की स्टडी भी दिखाई है। सो NCBI के पेजेस में है। सो हम लोग भी यही कर रहे हैं। 15 सालों से हमारे क्लिनिक में जो हम लोग ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके ब्लड प्रेशर जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, और अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है वो प्रिवेंशन स्टेज पे ही अगर शुरू कर देते हैं डाइट में चेंजेस करने, बहुत ही ईजी है। तो आप ब्लड प्रेशर से हाई ब्लड प्रेशर या हाइपो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन से आप बच सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। आपका खून अगर गाढ़ा है तो INR, प्रोथ्रोम्बिन कोएगुलेशन फैक्टर चेक करवाइए, INR करवाइए। आप आयरन फेरेटिन चेक करवाइए। B12 डेफिशिएंसी, B9 डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकती है। वेट आपका ज़्यादा है उसको कंट्रोल कीजिए। हार्मोन्स अगर अपसेट हैं उसको ठीक कीजिए। और अगर आपका एक बार डाइट और लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है तो आप कुछ आयुर्वेदिक कुछ और सपोर्ट लेके आप अपने डॉक्टर से मिलके आप अपनी मेडिसिन जो हैं, अगर आप ठीक हो गए हैं और आप अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि आप हमेशा मैं अपने डाइट का ख्याल रखूंगा, सो अगर आपका जो सॉल्ट इनटेक है वो भी नॉर्मल है तो भी आप अपने दवाइयों से अपने डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद आप डेफिनेटली सो बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। बाद में जो खराब हो जाता है वो मुश्किल से ठीक होता है पर हो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द की। सो वर्ल्ड हाइपरटेंसिव डे पे आप लोग जितने मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों को एक मैसेज मिला होगा कि दिस इज़ नॉट द कंडीशन विच कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, दिस इज़ अ हाई टाइम। ब्लड प्रेशर आज ही आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो आज मॉनिटर करिए, हफ्ते हफ्ते में मॉनिटर कीजिए, एक सुबह, एक दोपहर को, एक रात को। अपना तीनों टाइम का आपके पास एक एक हफ्ते का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर्स क्या रहते हैं, पल्स रेट क्या रहता है। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट। नेचुरल डाइट, ये एक्सपेंसिव फूड्स एंड ये सीरियल्स, केलॉग्स और ये सब चीज़ें और ये महंगी महंगे से सुपर फूड्स, ये डाइट नहीं होती है। डाइट जो हमारे घर पे जो नानी दादी मिलेट्स ये वो सब जो बोलते होते थे वही डाइट है। सो मेरी तरफ से दिस इज़ ऑल।
सो नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी ऑलवेज। दिस इज डायटिशियन श्रेया। इनकेस अगर आप भी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे हम लोगों से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डाइट प्लान लेना चाहते हैं, सो आप हमें कॉल कर सकते हैं 730-730-3835 पे। राइट, टेक केयर।